श्लोक 42 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। 42 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि मनुष्य की आत्मा की यात्रा में विभिन्न स्तरों की तुलना कैसे की जाती है। ये श्लोक बताता है कि श्लोक का अर्थ, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रियां शरीर के बाहरी विश्व को महसूस करने में सहायक होती हैं। इनसे भौतिक सुख और दुख का अनुभव होता है। इंद्रियेभ्यः परमनः, इंद्रियों के स्तर से मन अधिक महत्वपूर्ण है। मन विचार और भावना का केंद्र होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी उच्चतर है बुद्धि। बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यो बुद्धेः परतस्तु सः, और बुद्धि से भी उच्चतर है आत्मा। आत्मा जो कि परम सत्य और शाश्वत है, बुद्धि की तुलना में सर्वोच्च है। आत्मा की समझ से हम आत्मा की वास्तविकता और उसका दिव्य स्वरूप समझ सकते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि हमारे भीतर के विभिन्न अंग और क्षमताएं एक क्रम में हैं। इंद्रियां हमारी बाहरी दुनिया को समझने में सहायक हैं, मन हमारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है और बुद्धि विवेक की शक्ति देती है। लेकिन इन सभी से परे आत्मा सर्वोच्च है। आत्मा हमारी सच्ची पहचान है और इसे समझने से हम जीवन का गहरा अर्थ जान सकते हैं। ये श्लोक कर्मयोग के दृष्टिकोण से यह बताता है कि वास्तविकता की समझ और जीवन की सही दिशा को पहचानने के लिए हमें आत्मा के उच्च स्तर की ओर बढ़ना होगा। श्लोक 43 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। 43 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। 3 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मा के स्वरूप को जानने और समझने में सक्षम हो जाता है, तब उसे अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसे कामरूप इच्छाओं का रूप और दुष्ट वासना दुरासत को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। विस्तार से समझाया जाए तो बुद्धेः पर बुद्ध्वा, यहाँ बुद्धेः पर बुद्ध्वा का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्चाई को समझकर अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। जब बुद्धि आत्मा की परम स्थिति को जान लेती है, तब वह आत्मा की वास्तविकता को पहचानती है और बाहरी दुनिया की विकृतियों से प्रभावित नहीं होती। संस्थाप्यात्मानमात्मना, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति आत्म नियंत्रण करना चाहिए। आत्मा की वास्तविकता को जानने के बाद उसे अपने स्वभाव और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। जहि शत्रु महाबाहो, महाबाहो बलवान अर्जुन शब्द से संबोधित कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने भीतर के शत्रु इच्छाओं और वासनाओं को पराजित करें। यहाँ शत्रु का मतलब उन इच्छाओं और वासनाओं से है जो आत्मा की उन्नति में बाधक होती हैं। कामरूप दुरासदम्, यहाँ कामरूप का तात्पर्य उन इच्छाओं से है जो हमें लगातार आकर्षित करती हैं, और दुरासदम् से तात्पर्य है कि ये इच्छाएं कठिन और दुष्कर होती हैं। इन इच्छाओं और वासनाओं को जीतना कठिन होता है, लेकिन यह आवश्यक है। इस श्लोक का संक्षेप में संदेश है कि आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समाप्त करना चाहिए, ताकि वह आत्मा की सच्चाई को पूरी तरह से अनुभव कर सके और कर्मयोग में सफलता प्राप्त कर सके।